अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मेडिसिन हमारे पास है एपीवाल। आज हम बात करेंगे एपीवाल क्या होती है, ये दवाई क्यों इस्तेमाल की जाती है, कौन से मरीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है और क्या क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं। क्या आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका ब्रांड नेम क्या है। तो मेडिसिन के दो नाम होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है जेनेरिक नेम। ब्रांड नेम कहते हैं जैसे कि ऊपर एक छोटा सा एक नाम लिखा होता है, ये ब्रांड नेम होता है जो कि चेंज होता रहता है। हर कंपनी अपने हिसाब से नाम रखती है। लेकिन जेनेरिक नेम जो किसी भी मेडिसिन का जेनेरिक नेम होता है वो फार्मूला या सॉल्ट होता है, जैसा कि ये नीचे लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है इसका ब्रांड नेम है एपीवाल और इसके जेनेरिक नेम की अगर हम बात करें, सॉल्ट या फार्मूले की बात करें, तो वो हमारे पास है जी डायवलप्रायक्स सोडियम। अब ये क्यों इस्तेमाल होती है, एपीवाल क्या करती है, तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो एपीवाल ऐसे मरीज़ जिनको दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी का मरीज़ भी कहते हैं, मिर्गी का मरीज़ भी कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको मिर्गी का मसला बनता है, जिनकी मिर्गी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दौरे आते रहते हैं, झटके पड़ते रहते हैं, फिट्स पड़ते हैं, ऐसे लोगों को इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। लेकिन आपने ये दवाई कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, ये हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही इस्तेमाल करनी होती है। तो एपीवाल वो मरीज़ इस्तेमाल करते हैं जिनको मिर्गी का मसला होता है, एपिलेप्सी का मसला होता है, टॉनिक क्लॉनिक जो है वो उनको झटके, फिट्स या कन्वल्जन्स बहुत ज़्यादा पड़ते रहते हैं। इसके अलावा कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एपीवाल को ऐसे मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़हनी मसाइल होते हैं, जैसा कि डिप्रेशन या एंजाइटी, या फिर जैसे कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, जिनको बिहेवियर का डिसऑर्डर होता है, जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, मतलब कि हर चीज़ बहुत एक्सट्रीमली होती है उनके साथ। तो ऐसे लोगों के लिए भी एपीवाल हेल्पफुल रहती है, डॉक्टर इनको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन के जो मरीज़ हैं, ऐसे लोग जिनको आधे सर का दर्द होता है और एक आंख का और आधे सर का दर्द होता है, उन लोगों को भी ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद साबित होती है। तो ये दवाई इन सब तकलीफ़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्गी के दौरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़हनी परेशानियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो जैसे कि मैं डोज़ आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस तरह की दवाइयाँ आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी होती, क्योंकि इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे इस्तेमाल करनी है। तो अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो एपीवाल दो से ज़्यादा जो है वो 250 mg में भी होती है, 500 mg में भी होती है। इसके अलावा सिरप फॉर्म में भी मौजूद होती है। तो बच्चों के लिए ज़्यादातर सिरप फॉर्म इस्तेमाल करवाई जाती है और बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की बात करें, तो नुकसानात में ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आपने ये दवाई इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी, ख़ास तौर पे खुद से तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इससे आपके बच्चे की ज़हनी और जो उनकी जिस्मानी नशोनुमा होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। ऐसे लोगों के बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं होते, अब नॉर्मल होते हैं, या तो उनके कमर पे फोड़ा होता है जिसको हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, या फिर उनकी जो है वो दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इस तरह के मसाइल आपको आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपने ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, ये आपके बच्चे के लिए जहर का काम कर सकती है। इसके अलावा आम लोग जो प्रेगनेंसी में नहीं होते उनके लिए भी ये दवाई ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपके स्टमक इरिटेट होना, कॉन्स्टिपेशन होना, नोज़िया फील होना, और सबसे मेन जो होता है, आपको चक्कर बहुत आते हैं, नींद बहुत आती है, क्योंकि ये सिडेटिव कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा लोगों को
सुलाने का भी काम करती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। तो आपने ख़ुद से इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना और इस तरह की दवाइयों को इस्तेमाल करके आपने कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी है या फिर आपने बाहर नहीं जाना या कोई मशीनरी नहीं चलानी, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।